बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो वजीफ़ा आपको बताने वाली हूँ वो 12 रबीउल अव्वल का बहुत ही लाजवाब वजीफ़ा है। ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ अल्लाह के फ़ज़ल से दूर हो जाएंगी और हर तंगी दूर हो जाएगी और आपके घर से हर तरह की नहूसत भी ख़त्म हो जाएगी। जो घर पहले बेइत्तेफ़ाक़ी और बेसुकूनी की वजह से जहन्नुम बना हुआ था, उस घर में इत्तेफ़ाक़ और सुकून ही सुकून हो जाएगा। घर में इतनी दौलत आ जाएगी कि आप उसको अपने हाथों से बांटने लगेंगे। बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा पहले भी अपने चैनल पर बता चुकी हूँ और अब दोबारा आपके लिए एक बहन के कहने पर पेश कर रही हूँ। वजीफ़े के साथ आपको उस बहन की कारगुजारी भी सुनाऊंगी कि उस बहन की ज़िंदगी में इस वजीफ़े से क्या करिश्मात रूनमा हुए। इस वजीफ़े को आपने किसी सूरत मिस नहीं करना और जब आप उस बहन की कारगुजारी सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वजीफ़े की मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाई, वजीफ़े से जुड़ी हुई ज़रूरी बातें भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हमारी इस बहन की कारगुजारी सुन लीजिए जिसने इस वजीफ़े को किया और इस वजीफ़े से उसने क्या पाया। ये उसी बहन की ज़ुबानी सुन लीजिए। ये बहन अपने मैसेज में ये लिखती हैं, मोहतरम इस्लामिक दुनिया, अस्सलाम वालेकुम। आज से सिर्फ 4 साल पहले मेरे घर का हाल ये था कि लड़ाइयाँ, नहूसत, रिस्क में कमी, हर काम में परेशानी। हम मियाँ बीवी का तो ये हाल था कि एक दूसरे से बेजार, बात कोई ना होती लेकिन हफ्तों तक लड़ाई रहती, कर्ज के नीचे दब गए। जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल तक हमारे घर में सुकून था, रिस्क बेहिसाब था, मगर ना जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिस्क कम होते होते ख़त्म हो गया, बरकत उड़ गई, घर से चैन और सुकून सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए, बच्चे अच्छे स्कूल से उठा लिए गए क्योंकि फ़ीस अदा ना कर सकते थे, हत्ता कि एक वक्त खाना खा लेते तो दूसरे वक्त के लिए परेशान हो जाते। हमने बहुत खुशहाली देखी, सुकून देखा था, ज़िंदगी का चैन और आराम देखा था। अब अचानक तंगदस्ती और इतनी ज़्यादा कि इन्फाक़ों तक नौबत आ गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शाम के वक्त अजीब सी नहूसत का एहसास होता था, हर वक्त बीमार रहना शुरू हो गई, डिप्रेशन की मरीज़ बन गई। शोहर पहले थोड़ा बहुत काम के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने बाद में घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। इन हालात में ज़िंदगी गुजर रही थी कि आपकी वीडियो सुनी। वो वीडियो माह रबीउल अव्वल की इब्तिदाई तारीखों में सुना था, जिसमें आपने एक वाक़या भी बताया था कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने तस्बीह फ़ातिमा, जो कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तस्बीह थी, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अता की थी। उस तस्बीह से बढ़कर कोई और चीज़ होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को वो चीज़ अता फरमाते। ये वाक़या आपने सुना ही होगा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चक्की पीसती थी, जिनकी वजह से उनके हाथों में छाले वगैरह पड़ गए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई ताकि वो गुलाम मांग लें। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना मसला पेश किया, काफ़ी काम करने की वजह से मैं थक जाती हूँ और मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा छाले पड़ चुके हैं, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें गुलाम से भी ज़्यादा बेहतर चीज़ अता ना कर दूँ। अर्ज़ किया कि ज़रूर फरमाएँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर तस्बीह पढ़ लिया करो। इसको पढ़ने से तुम्हारे सारे काम आसान हो जाएंगे। आपने बताया था कि रोज़ाना हर नमाज के बाद शुरू में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद तस्बीह फ़ातिमा 1 मरतबा और 100 मरतबा इस इसम को पढ़ना है, या गनियू या गनियू या गनियू या अल्लाह। 100 दानों वाली आपने तस्बीह लेनी है, हर दाने के ऊपर ऐसे ही पढ़ना है, या गनियू या गनियू या गनियू या अल्लाह। हर एक दाने के ऊपर इसी तरह पढ़ना है। इस इसम को 100 दफ़ा मुकम्मल करने के बाद आपने आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह से दुआ करनी है कि आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किलात है, किसी भी किस्म की तंगी है, इस हवाले से अल्लाह पाक से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाने से आपके घर की हर किस्म की परेशानी, मुश्किलात हल होंगी और हर किस्म की बीमारी से आपको शिफा हासिल होगी। इस्लामिक दुनिया, आपने बताया था कि इस अमल को 12 रबीउल अव्वल के दिन नमाज असर के बाद आपने इस अमल को करना है। इस्लामिक दुनिया, आप यकीन मानिए, मैंने इस अमल को जारी रखा। यकीन कीजिए कि
सिर्फ 2 से 3 दिन ही अभी वजीफ़ा पढ़ते हुए हुआ था कि घर के हालात बदलना शुरू हो गए। एकदम घर में सुकून आ गया, नहुसत का एहसास ख़त्म हो गया, मेरे अंदर इत्मीनान आ गया, अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शौहर का एहसास होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तो वो रोज़गार से परेशान हैं और उल्टा मैं उन्हें मज़ीद अपने हर वक्त की जली कटी सुनाकर उन्हें परेशान कर देती हूँ। फिर मेरे दिल में शौहर के लिए मोहब्बत का एहसास दोबारा बढ़ा, जबकि शौहर को भी मेरा एहसास हुआ। पता नहीं कैसे हम दोनों की सालों से हुई दूरियां ख़त्म हो गईं और घर में भी सुकून आ गया। घर रिस्क के इसबाब ऐसे बने कि मेरे शौहर भी हैरान रह गए। 4 साल से इतना सुकून, रिस्क, बरकत और बच्चों की सेहत, उनकी कामयाबी देखकर दीगर ख़ानदान वाले चिढ़ते हैं। ये सब इस वजीफ़े का कमाल है। आपकी नस्लों के लिए दुआ खैर करती हूँ। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये थी कारगुजारी उस बहन की जिसने 12 रबीउल अव्वल का ये वजीफ़ा किया और अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए। आपने सुना होगा कि ये वजीफ़ा कैसे काम करता है, लिहाजा आपने भी इस वजीफ़े को लाजमी करना है। 12 रबीउल अव्वल के दिन असर की नमाज के साथ ही इस वजीफ़े को आपने शुरू करना है और इसके बाद हर नमाज के बाद आपने इस वजीफ़े को करना है। तस्बीह फ़ातिह तो हर नमाज के बाद वैसे भी पढ़ी ही जाती है, अगर आप नहीं पढ़ते तो आपने आइंदा हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिह लाजमी पढ़ना है और उसके बाद या गनियू या गनियू या गनियू या अल्लाहू की बतलाए गए तरीके पर पढ़नी है। शुरू और आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें और इसके बाद अपनी परेशानी, अपनी हाजत के लिए दुआ मांगें। यकीन जानिए ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। इतना यकीन के साथ आप इस वजीफ़े को करेंगे उतना ही जल्दी आपको इसके नतीजे देखने को मिलेंगे और अल्लाह ताला आपको इस वजीफ़े की बरकत से गनी फरमा देगा। ऐसा गनी कि आप लोगों में दौलत बांटने वालों में शामिल हो जाएंगे। प्यारे भाई, खुद भी इस वजीफ़े को करें, अपने बहन भाइयों में भी इस वजीफ़े को और अपने दोस्तों में इस वजीफ़े को ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।